करते हैं ऑन्कोलॉजी के लेक्चर 3 में एक्सोजेनिक्स मतलब एक्सो मतलब बाहर और तो मतलब फिजिकल की बात करते हैं तो हीट, सन एक्सपोजर, रेडिएशन वेव, अल्ट्रावायलेट रे, कटन और कैंसर साउथ इंडियन में ज़्यादा मिलता है। और तुम्हारा कैंगरी कैंसर ये जो कश्मीरी पीपल में ज़्यादा मिलता है। कटन कैंसर तुम्हारा साउथ इंडियन में मिलता है। कैंगरी कैंसर तुम्हारा कश्मीरी पीपल में मिलता है। क्रोनिक इरिटेशन, टोबैको एंड स्मोकिंग। और बायोलॉजिकल बात करूँ तो बैक्टीरिया एच पाइलोरी पायरीगैस्ट्रिक कैंसर को कोज करता है। प्रोस्टेट सैकिस्टोमिया हेमेटोरियम ब्लैडर कैंसर को करता है। सैकिस्टोमिया हेमेटोरियम तुम्हारा ब्लैडर कैंसर के लिए। और फंगस एस्परजिलस फ्लैवियोवस एफ्लाटॉक्सिन तो लीवर कैंसर के लिए होता है। ये वायरस के लिए आरएनए। और हेपेटाइटिस सी में लीवर कैंसर। और ह्यूमन टी लिम्फोसाइट 1 टी लिम्फोमा, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट सेकेंड इज बीटा वी लिम्फोमा। बात करते हैं डीएनए की तो डीएनए में हेपेटाइटिस बी लीवर कैंसर, बी मतलब एप्स्टीन वार वायरस, हॉजकिंस होता है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा भी हो सकता है। और साइटोमेगालो वायरस सीएमबी यानी तुम्हारा हो सकता है कपोसी सार्कामा या स्किन। और तुम्हारा एचपीवी सर्वाइकल कैंसर। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कौन कोज करता है? सर्वाइकल कैंसर। क्या कोज करता है? कौन करता है कोज? एचपीवी। और कौन क्या कोज करता है? सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, केमिकल की बात करता हूँ तो नाइट्रोजिनस मस्टर्ड वार गैस में। और पायरिन की बात करूं तो टोबैको और स्मोकिंग से। वेंजिडीन की बात करूं तो कलरिंग एजेंट और कॉस्मेटिक। नाइट्रेट की बात करूं कॉस्मेटिक सोडा। एल्डिहाइड की बात करूं अल्कोहल। ठीक है, डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन सबसे पहले, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, लैरिंजोस्कोप से लैरिंग्स, और एंडोस्कोपी से ईसोफेगस, एंडोस्कोपी से ईसोफेगस या स्टोमक, गैस्ट्रोस्कोपी से स्टोमक, कोलोनोस्कोपी से कोलोन तक, रेक्टोस्कोपी की मतलब रेक्टम, और प्रोटोस्कोप मतलब प्रोक्टोस्कोपी मतलब रेक्टम या एनस। ठीक है, और ऑटोस्कोपी ईयर, ऑफ्थेल्मोस्कोपी आई, कोल्पोस्कोपी मतलब कोल्पो मतलब वेजाइना या सर्विक्स। कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, मेमोग्राफी सबसे पहले कराना चाहिए। एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्रेस्ट मोस्टली यूजफुल आफ्टर द 35 ईयर ऑफ एज। मेमोग्राफी कब कराना चाहिए? एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्रेस्ट मोस्टली यूजफुल आफ्टर द 35 ईयर ऑफ द एज। टीएससी की बात करें तो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली फिक्स्ड डेट पे करना चाहिए। यूज बाथ ना बोथ हैंड, दोनों हाथों को पकड़ना चाहिए। होल्ड द पेनिस, एक हाथ से होल्ड द पेनिस और दूसरे हाथ से रोटेट द टेस्टिस विद दिस सावर के समय और स्टैंडिंग पोजीशन में करना होगा। बात करता हूँ बीएससी की ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में फीमेल करेगी इसको मंथली और फिक्स टाइम में 10 डेज ऑफ द मेंसेस पे। और स्टैंडिंग पोजीशन में करना बहुत अच्छा होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यूज द अपोजिट हैंड। अगर तुम्हारा इस मतलब राइट का करना है तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड से, और तुम्हारा लेफ्ट का करना है तो राइट हैंड से। 5 मूवमेंट करने। पैप स्मीयर की बात कर लेते हैं तो पैपिनोकोलस स्मीयर, सर्वाइकल कैंसर या एरिस स्पेचुला। ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी काउंट इन द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हमने बात किया था ना CHN में, ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी यानी BP से लेकर तुम्हारा एंजियोग्राफी तक किस में काउंट होंगे? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करता हूँ तो CT स्कैन, MRI या PET स्कैन करा सकते हैं, USG करा सकते हैं। बायोप्सी इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। इट इज अ प्रोसेस दैट टेक द लाइव टिश्यू ऑफ द सैंपल लेना होता है। और ये कैसे लेना होता है? बेस शेप में, मल्टीपल बेस शेप मतलब पीसीज लेने होते हैं। और बात करूँ सैंपल प्रिजर्वेशन इन द फॉर्मेलिन में रखना होता है। इट इज़ अ कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ द ऑल कैंसर एक्सेप्ट द बिलियम ट्यूमर्स। और बिलियम ट्यूमर्स जो बच्चे का किडनी का ट्यूमर होता है उसमें नहीं करना होता है। बात करते हैं तुम्हारा एक्सीजनल और इंसीजनल और FNAC। एक्सीजनल नोन एज टोटल बायोप्सी और इंसीजनल सब टोटल बायोप्सी। और FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ द साइटोलॉजी। व्हेन ट्यूमर साइज लार्ज एंड स्मॉल सैंपल टेकन, अगर तुम्हारा ट्यूमर साइज
लार्ज, तब क्या लेना है तुम्हें, स्मॉल सैंपल टेकन, और व्हेन द ट्यूमर साइज देन व्हेन ट्यूमर साइज स्मॉल, तो देन तुम्हें कंप्लीट ट्यूमर रिमूव करा लो फॉर सैम्पलिंग के लिए, और उसका सैंपल भी ले लो। लीवर के लिए ड्यूरिंग लेफ्ट लेटरल सुपाइन पोजीशन देनी होती है 8 to 9 इंटरकोस्टल एंटेरियर, ठीक है। और आफ्टर लीवर बायोप्सी के लिए तुम्हें राइट लेटरल, मतलब ड्यूरिंग तुम्हें देनी होती है लेफ्ट लेटरल सुपाइन या फिर सुपाइन, लेफ्ट लेटरल या फिर सुपाइन ड्यूरिंग। और अगर तुम्हें मतलब आफ्टर की बात करूँ तो राइट लेटरल पोजीशन देनी है कंप्रेशन के लिए, तो डिक्रीज द चांस ऑफ द हैमरेज। किडनी की बात करूँ तो किडनी में ड्यूरिंग प्रोन या लेटरल अपोजिट, मतलब अगर तुम्हें लेटरल देनी है और तुम्हें अपोजिट साइड में देनी है, अगर तुम्हें राइट का करना है तो लेफ्ट और लेफ्ट का करना है तो राइट, तो आफ्टर में देना तुम्हें सुपाइन, लेटरल या अपोजिट या फिर लेटरल अपोजिट, ठीक है। ट्यूमर की बात करता हूँ तो ट्यूमर मार्कर में एफबी मतलब अल्फा फीटोप्रोटीन लीवर कैंसर के लिए, पीएसए मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट कैंसर के लिए, HMWC मतलब हाई मोलिकुलर वेट कैरेटिनिन ब्लैडर कैंसर के लिए, डैसमिन स्मूथ मसल्स के लिए, VRCA फर्स्ट और VRCA सेकंड इज अ ब्रेस्ट कैंसर के लिए। TTF की बात करता हूँ, थायराइड ट्रांसक्रिप्टेज फैक्टर लंग कैंसर के लिए, CEA मतलब कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, P मतलब पैंक्रियाज कैंसर के लिए, C मतलब कोलोन कैंसर के लिए, और B मतलब हमारा ब्रेस्ट कैंसर के लिए। CA 125 ओवेरियन कैंसर, CA 27-29 और CA 15 to 3 ब्रेस्ट कैंसर, CA 19 to 9 पैनक्रियाटिक कैंसर, कैल्सिटोनिन थायराइड कैंसर, SCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गैमेटोट्रोफिन, ये क्या है तुम्हारा SCG किसके लिए, मोलार प्रेगनेंसी और कोरियो कैंसर के लिए। BMA मतलब मैनेडिलिक एसिड, ये क्रोमोसाइटोमा के लिए। बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की, तो FOU मतलब फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, कैकेक्सिया अस्थमा प्लस एमिकेटेड, तो अस्थमा मतलब सीवियर मस्कुलर वीकनेस, एस्थेनिया कैकेक्सिया का मतलब है एस्थेनिया प्लस एमिकेटेड, सीवियर तुम्हारा मस्कुलर वीकनेस होगा, सीवियर वेट लॉस होगा, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में TLS मतलब हाइपर कैलेमिया या हाइपर फोस्फेटीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर यूरिसीमिया। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में तुम्हारा हाइपर कैलेमिया होगा, हाइपर फोस्फेटीमिया होगा, हाइपर तुम्हारा यूरिसीमिया होगा। केवल क्या कम होगा, हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि तुम्हारा ICF में क्या होता है, पोटासियम प्लस फोस्फेट होता है, तो न्यूक्लियर जनरेट द मटेरियल DNA और प्यूरिन जैंथीन ऑक्सीडाइज को यूरिक एसिड ऑक्सीडेज में कन्वर्ट कर देता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अगर तुम्हारा ये नहीं होगा तो तुम्हारा यूरिक एसिड में पायरिन तुम्हारा या प्यूरिन तुम्हारा यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर नहीं होगा। तो हाइपर कैलेमिया कार्डिक दिस अरिथमिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10:10 के रेशियो में दिया जाता है, 10 ml 10 मिनट और 10% कंसंट्रेशन के साथ। और अगर बात करूं सेलुलर शिफ्टिंग की तो डेक्सट्रोज विद इंसुलिन, डायूरेटिक की बात करूं एक्स्ट्रा रिमेनिंग पोटासियम एक्सक्रीट। हाइपर यूरिसीमिया में कोरियोनिक या ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, क्रोनिक गाउट में क्या क्रोनिक ड्रग ऑफ चॉइस क्या एलोप्रिनेल, और एक्यूट की है कोलसिचिन या एंडोमेथासिन। हाइपर यूरिसीमिया की ड्रग ऑफ चॉइस है मतलब ड्रग ऑफ चॉइस हाइपर यूरिसीमिया में गाउट की है तुम्हारा, क्रोनिक गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस है एलोप्रिनल, और बात करूं एक्यूट की तो कोलसिचिन या एंडोमेथासिन। स्टोन की बात करूं तो इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक, अगर तुम्हारा मतलब अगर तुम्हें होती है तुम्हारा स्टोन तो उसमें तुम्हें क्या करना है, फ्लूइड इनटेक को बढ़ा देना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।